एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि कौन सा ब्रोकर है सबसे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी वाली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 6 ब्रोकर्स को लिया है, उनमें से हम देखते हैं किस ब्रोकर की कितनी अच्छी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हम ब्रोकर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें चीज़ देखनी है, जो हम ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे उसका जो होल्डिंग पीरियड होना चाहिए वो अनलिमिटेड होना चाहिए। मतलब कोई वो नहीं होना चाहिए कि 90 दिन बाद पैसे ले रहे हैं या 365 दिन बाद पैसे लेने, एक बार उन्हें सारे पैसे हमें देने पड़ेंगे या फिर शेयर को स्क्वेयर अप करना पड़ेगा, ऐसी नहीं होनी चाहिए दिक्कत। तो ये जो अनलिमिटेड लिया वो चारों ब्रोकर बचे हुए जीरोधा, कोटक नियो, ग्रो और एमस्टॉक, चारों अनलिमिटेड होल्डिंग पीरियड प्रोवाइड करते हैं। पर अपस्टॉक्स और एंजल वन है ना, वो थोड़ा टाइम बाउंड वाला है इनका होल्डिंग पीरियड, तो इसलिए और इनका इंटरेस्ट भी ज़्यादा ही है, 18.25% है अपस्टॉक्स का, एंजल वन का 14.99% है। तो ये मतलब एमटीएफ के लिए ये अच्छे ब्रोकर्स नहीं है। अब बात कर लेते हैं जीरोधा की। जीरोधा की एमटीएफ फैसिलिटी वैसे भी बहुत सिलेक्टेड बंदों के पास ही है अभी तक, क्योंकि ये हर किसी को नहीं दी, बेटा वर्जन में अभी है। 14.6% इंटरेस्ट है जीरोधा का। अब यहाँ पे जिनके इंटरेस्ट सबसे कम है और होल्डिंग पीरियड अनलिमिटेड है, इसमें उनमें आता है कोटक नियो, ग्रो और एमस्टॉक। अब कोटक नियो का जो इंटरेस्ट है ना वो 10.22% है, पर इसमें जो सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है इसके लिए, जिसकी लगभग 2950 रुपये हर साल आपको सब्सक्रिप्शन के पैसे देने पड़ेंगे, तभी आपको ये 10.22% का इंटरेस्ट एमटीएफ में मिलेगा। ठीक है, अब इसमें ग्रो आ जाता है। ग्रो है ना, जो ग्रो और एमस्टॉक ये बेस्ट ब्रोकर्स हैं। अगर आपको एमटीएफ यूज करते हैं ना आप, तो ये बेस्ट ब्रोकर्स हैं दोनों। अब इनमें क्या है, ग्रो में होल्डिंग पीरियड अनलिमिटेड है, एमस्टॉक में भी होल्डिंग पीरियड अनलिमिटेड है। ग्रो में ना अगर आपको 25 लाख से नीचे एमटीएफ की बुक, मतलब एमटीएफ जो आपने ले रखा है 50 लाख के शेयर है आप पे, उसमें से मान लो 50 के भी नहीं कह सकते, 25, अगर हाँ मतलब अगर आपने 25 लाख एमटीएफ में लोन ले रखा है और एक शेयर पे मान लीजिए जिसमें आपको अपनी इक्विटी देनी पड़ती है, अपना अमाउंट देना पड़ता है, बाकी 70% फंड होता है, उस हिसाब से देख लेते हैं। तो आपको 35 लाख 71,000 लगभग 36 लाख के शेयर खरीदने पड़ेंगे, उसमें आपको 25 लाख रुपए मिलेगा एमटीएफ की फैसिलिटी। अब 25 लाख से ज़्यादा अगर आपका मतलब 26 लाख है मान लेते हैं, यहाँ पे हमने 25 लाख किया हुआ ना, अगर यहाँ 25,50,000 कर लेते हैं, अगर आपने 25,50,000 कर लिया मतलब 36,50,000 के अगर शेयर लेंगे, उसके बाद जो भी इंटरेस्ट लगेगा आपको वो लगेगा 9.75% पे, जो कि सबसे कम है। मतलब पूरी इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो 25 लाख 26 लाख की अमाउंट पे सबसे कम इंटरेस्ट है ग्रो का, ये 9.75%। ठीक है, और इसमें जो काउंट ऑफरिंग चार्जेस हैं वो भी कोई है नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह कोई चार्जेस है नहीं इसमें। अब आ जाता है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स में ना ये है, अगर आपको 5 करोड़ से नीचे की एमटीएफ की बुक है तो आपको सिर्फ 10% इंटरेस्ट देना है। ग्रो में तो 25 लाख तक 15.75% है ना, पर एमस्टॉक में ना 10% है सिर्फ, और अगर 5 करोड़ से भी ऊपर की है तो सिर्फ 7% है। मतलब एफडी जितने इंटरेस्ट पे आपको वो मिल जाएगा, फंडेड अमाउंट मिल जाएगा मार्जिन ट्रेड फैसिलिटीज का। पर इसमें ये है, फीस है, वन टाइम फीस है अगर आपको चाहिए तो। अगर मतलब ये भी उसी के लिए, अगर आपको ब्रोकरेज फी प्लान चाहिए, वैसे एमटीएफ के लिए नहीं जरूरी है फीस। इसमें अगर आपको एफएनओ वगैरह सब कुछ फ्री चाहिए, मतलब किसी में कोई ट्रेड पे फीस नहीं चाहिए, चार्जेस नहीं चाहिए, ब्रोकरेज नहीं चाहिए, तो 999 का प्लान है, ऑल ट्रेड्स फ्री है जिसमें। और एक है फ्री डिलीवरी ट्रेडर का प्लान जो कि 149 में हो जाएगा। इसमें ना इन सब में एएमसी तो लगती है, मतलब क्वार्टरली एएमसी लगती है। अगर आपका मतलब 50,000 से ऊपर है और मतलब होल्डिंग्स 50,000 से ऊपर है तो सब में क्वार्टरली एएमसी लगती है। इसमें वो एमस्टॉक में ना एएमसी भी सारी हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर आप 999 और दे देते हो, वन टाइम फीस होती है वो भी, तो सारी एएमसी खत्म हो जाएगी जिनकी पर आपको एएमसी लगेगी। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट ब्रोकर है ग्रो या एमस्टॉक। अगर आपकी कम बुक साइज है, मतलब 25 लाख से भी कम आपने फंडिंग ले रखी है, तो एमस्टॉक बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक ही बार अगर आप पैसे दे दोगे 1,000-2,000 रुपये तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इंटरेस्ट में 50% का फर्क है, यहाँ पे 10% और यहाँ पे 16% है, लगभग 60% का फर्क हो गया। और अगर आपकी 25 लाख से ज़्यादा है तो आप ग्रो की तरफ जा सकते हो। बस यही था। तो नंबर 1 पे मैं अभी ग्रो को रख देता हूँ और नंबर 2 पे रख देते हैं एमस्टॉक को। अगर आपकी 25 लाख से ज़्यादा है, अगर 25 लाख से कम है फंडिंग अमाउंट, तो नंबर 1 पे एमस्टॉक, नंबर 2 पे ग्रो। बाकी इन चार है जो बच्चे, इसमें से अपस्टॉक्स और एंजल वन है, उनका तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप सिर्फ एमटीएफ के लिए आपका मेजर बस एमटीएफ है तो अपस्टॉक्स और एंजल वन का तो कोई फायदा ही नहीं है। कोटक न्यू की तरफ जा सकते हैं, पर इसका इंटरेस्ट भी एमस्टॉक से ज़्यादा है और सब्सक्रिप्शन फीस भी एमस्टॉक से ज़्यादा है और हर साल लगेगी, तो ये भी नहीं बनता।
और ज़ीरोधा का तो इंटरेस्ट ज़्यादा है, पर होल्डिंग पीरियड इसमें लिमिटेड है, पर इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है इनका बाकी के मुकाबले। आप ज़ीरोधा की तरफ भी जा सकते हैं, पर एम स्टॉक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम रहेगा, तो एम स्टॉक बेस्ट है।